इकट्ठा हुए हैं उसके बारे में बताने के लिए मे आई प्लीज इनवाइट ऑन स्टेज द कैप्टन ऑफ द शिप, शब्द नहीं है यार, he's just too good, the director of the movie Bajrangi Bhaijaan, Mr. Kabir Khan, ladies and gentlemen. अभी जो हम रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे कबीर भाई, मैं चाहूंगा आप सबको एक बार बताएं जो रिस्पॉन्स मिला है उससे किस टाइप की फीलिंग आ रही है आपको? Everybody is loving everything about the movie. बहुत खुशी हो रही है क्योंकि किसी भी डायरेक्टर के लिए अगर उनका ट्रेलर, उनका सॉन्ग जो भी हम लॉन्च कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए इतना एक्साइटमेंट जनरेट हो रहा है, दैट जस्ट जनरेट्स मोर एक्साइटमेंट इन अस. वी कांट वेट टू शो द फिल्म टू एवरीबडी. अभी तक जो रिस्पॉन्स मिला है वो फिनोमिनल है और आई थिंक इस गाने के बाद और भी ऊपर हो जाएगा. राइट, सलमान खान भाई टर्निंग प्रोड्यूसर विद दिस मूवी, तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर था कि भाई कुछ ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली प्रेशर नहीं था. एक्चुअली उससे तो प्रेशर हट गया क्योंकि जब मैं गया सुनाने कहानी तो सलमान ने कहा ये बहुत अच्छी कहानी है, मैं इसमें एक्ट भी करूंगा और मैं इसको प्रोड्यूस भी करूंगा. अभी यहाँ पे जिस चीज़ की बात करने वाले मैं चाहूँगा बताइए हम सबको उसके बारे में थोड़ा सा. इबादत रूपी गाना जैसे मैंने कहा, भर दो झोली मेरी. भर दो झोली एक बहुत स्पेशल ट्रैक है हमारे लिए. इनफैक्ट मेरा और सलमान का फेवरेट ट्रैक है पूरी फिल्म में. ये एक इट्स अ वेरी फेमस, एक्चुअली इट्स आवर रेंडिशन ऑफ अ कवाली मेड फेमस बाय द साबरी ब्रदर्स. इट्स वेरी वेल नोन एंड व्हेन वी वर लुकिंग फॉर अ सॉन्ग फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इन द फिल्म, we wanted something that had that air of authenticity, something that over the years, over the decades has genuinely moved people. And therefore we were very keen to do our rendition of this famous Qawwali, and we wanted Adnan to voice it, and not just voice it but also we picturized it on Adnan. And I must say it's a extremely moving Qawwali. Anybody who sees it and hears it, they cannot help but get moved by it, and that was the purpose of the track in the film. So I hope all of you enjoy it. Just one last thing that I'd like to know before we play the song for everybody over here. Why Adnan Sami Saab? No, we love you, huh? We love you, but still, why Adnan Sami Saab? Well, Adnan is somebody I've been following over the years as a fan of his voice, and I think it was almost unanimous. This was in Kashmir. We were sitting, and we were going to shoot this towards the end, so we had a month from the shoot, and Salman and I were debating about who should voice this special track, and it was unanimous. We thought that Adnan would do it. There's something about his voice, even though he's not actually done a Qawwali before, but something about his voice. We believe that he would be the best person to sing this track. And not just sing, actually perform it for us. Myself ऐसा अपने स्टूडियो में और हेडफोन्स पे फुल ऑन इसको वॉल्यूम करके, बिकॉज रेडियो अगर आप करते हैं तो अकेले बैठना पड़ता है पूरे स्टूडियो में. अभी यहाँ पे बहुत सारी बात करनी है इस गाने के बारे में. आफ्टर दिस वंडरफुल सॉन्ग दैट वी जस्ट सॉ एंड हर्ड, मे आई प्लीज इनवाइट ऑन स्टेज द वन एंड ओनली मिस्टर अदनान सामी. बस इतनी सी तालियां यार, इतना कमाल की रेंडरेशन की बात. कमाल है. स्वागत है अदनान भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं, मुझे ये पता लगा है कि अब तक इससे पहले हमने आपको नहीं देखा था ऐसे किसी बॉलीवुड गाने में, या यहाँ तो इबादत हो रही है. सो इस बार तो मतलब ऐसा होगा सलमान खान की फिल्म कबीर खान साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, तो सर भर भर के नोट बताना पड़ेगा यहाँ पे सब सारे मीडिया के सामने. देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जैसे आपने कहा, मैंने कभी अपना गाना जो है फिल्म में पिक्चराइज नहीं किया, लेकिन सलमान के साथ जो मेरी एक दोस्ती है, एक रिश्ता है. अब बात ये कि पठान हूँ, दोस्ती और रिश्ता, उसमें पैसे का क्या ताल्लुक? अरे क्या बात है यार, जोरदार ताली हो जाए अदनान भाई के लिए प्लीज. इसमें इट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ लव एंड नथिंग एल्स. बस मैंने एक बहुत खास कंडीशन डाली थी, वो ये थी कि ढेर सारा प्यार दो. अरे यहाँ तो बहुत सारा प्यार हम श्योर मिलने वाला है. सलमान भाई ने कल के दिन ट्वीट किया था कि इस फिल्म का ये उनका सबसे ज्यादा फेवरेट गाना है, एंड द फैंस वेंट क्रेजी. आपको भी ट्विटर पे बहुत सारी ट्वीट्स मिल रही थी. हाँ, इट्स बीन फिनोमिनल. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. मुझे कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि मैंने गाना नहीं सुना लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो it's the love, it's incredible. अच्छा, one last सवाल, and that is सलमान भाई के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया, कैसा लगा अदनान? बोलो. बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलो एक काम करते हैं, सॉरी मत करो, सलमान भाई के मारेंगे। लेट्स हैव मिस्टर कबीर खान ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, द कैप्टन ऑफ द शिप। तालियां हो जाए, कम ऑन यार। आप पहले आप ही लोग हर चीज का भोग करते हैं यहाँ पे, उसके बाद मे आई प्लीज इनवाइट ऑन स्टेज मिस कौसर मुनीर, हु इज द लिरिसिस्ट ऑफ दिस वंडरफुल सॉन्ग, द मैजिशियन आई वुड से, Mr. Amar Butala, who's the CEO of Salman Khan Films and co-producer of Bajrangi Bhaijaan. And last but not the least, Mr. Nandu Ahuja, who's the Senior VP India Theatrical, Eros International. Zordar तालियां पूरी की पूरी crew के लिए हो गया। And after the photo op, we have a surprise for all you people over here. Thank you so much. And talking about the surprise, before we all settle down, अदनान भाई एक बार मैं चाहूंगा कुछ लाइनें हो जाए इस इबादत रूपी गाने से हम सब के लिए। क्या बोलते हैं सब लोग? ऑल सेट? हो जाए हो जाए हो जाए। फुल सॉन्ग। अच्छा। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। क्या हुआ? ओह अच्छा। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। सुपर्ब, जोरदार तालियां, और ये तालियां ऐसे ही बजनी रहनी चाहिए बिकॉज वी हैव अनदर स्पेशल गेस्ट ओवर हियर, मिस्टर विनोद भानुशाली फ्रॉम टी सीरीज। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा प्लीज। कमाल का क्रू ऑफ द मूवी बजरंगी भाईजान। फोटो अब अभी बाकी है। And now it's over to the media. आप लोग अपने प्रश्न उत्तर जो हैं उनको पा सकते हैं। सबसे पहले वहां से। ये जो आपने इतनी अच्छी कव्वाली सुनाई हमें जी, ये कंपोजिशन आपकी थी या प्रीतम साहब की, या मिलजुल के किया आपने? जैसे अभी कबीर जी ने बताया था कि इट इज़ बेस्ड ऑन अ वेरी वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल कव्वाली, एंड देन प्रीतम कंपोज्ड ऑन इट, एंड उसमें उन्होंने अपनी जिद्दत उसमें शामिल की। तो दैट इज व्हाट इट इज। दिस मूवी मेक ब्रिंग टू इंडियन सिनेमा व्हाट चेंज? या जी वो तो बहुत ही, मतलब मैं कुछ कहूँगा तो साउंड वेरी पॉम्पस। I think I just hope that it's a film that's appreciated by audiences. एक सलमान के लिए एक अलग किरदार है इसमें, and it's a very warm sort of moving story of human relationships, and it's told in a very entertaining and engaging manner. I think the audiences will definitely enjoy it. After that, if some change occurs, that's something that I definitely cannot say. इस फिल्म में से पहली बार बहुत सी चीज़ें हो रही, जैसे अदनान विल बी, लेकिन
स्क्रीन पे आएंगी पहली बार फॉर अ सॉन्ग, कवाली पहली बार गा रहे हैं, और ये जो दरगाह है आई थिंक सो दे वहाँ पर भी पहली बार ऐसे शूट हो रहा है. तो वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर? जी, आई मीन यू राइट, लॉट्स ऑफ फर्स्ट्स. ऐश मुकाम दरगाह में पहले कभी शूटिंग नहीं हुई है, लेकिन इतनी खूबसूरत लोकेशन है, इतना खूबसूरत दरगाह है वो कि जब हम वहाँ गए, आई न्यू दैट दिस इज़ द राइट लोकेशन फॉर अस टू शूट दिस वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फिल्म. तो हमने उनसे बात करी, और कश्मीर में वैसे भी एवरीबडी वाज वेरी हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव एंड दे मोर देन वेलकम्ड अस टू शूट ओवर देयर. देन यस, वी सीइंग अदनान फॉर द फर्स्ट टाइम परफॉर्म हिज सॉन्ग ऑन स्क्रीन. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज जो ट्रैक है वो एक बहुत ही मूविंग ट्रैक है, और एक फिल्म में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आता है. तो हम ऐसी एक शख्सियत चाहते थे जो इट्स नॉट ओनली अ वॉइस बट ऑल्सो फेस. वी वांटेड द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ गुड मैन सिंगिंग दैट सॉन्ग, एंड सो अदनान वाज अ यूनानिमस चॉइस, and I think you will enjoy the song even more when you see it in the narrative of the film. Adnan, do you feel This is that moment when I'm speechless, which is very rare. I don't know how to respond to that. Kabir, it's being said that the way you have presented Salman Khan in the promos, from what we've gathered so far, that you presented Salman Khan in a very different manner from the way he has been done in the last few films, because there had been a stereotype of Salman being presented in action format and all those action scenes, which are not there, and which is a refreshing change as well. Many are loving it. So, was it a conscious decision on your part to present Salman Khan differently? It wasn't a conscious decision to present him differently. It was just a conscious decision to follow what is true for this story. And in this story, he would have to be different from, say, the films that he's been doing for the past 7-8 years. And this is something that both Salman and I both sort of instinctively, wanted to portray this character in a certain way. So yes, I think the glimpses that you're getting of his character from the trailers and the songs is, and people are reacting to it, and they are understanding that it is going to be a very different character for Salman. But I think ultimately it's, let's wait till the film comes, because हर film से पहले हम यही बोलते हैं अलग है, अलग है, अलग है. India Pakistan, the way the entire theme somewhere is India Pakistan as well. Off late we've seen a lot of I think resistance from both the countries. There are lot has been happening in terms of television battles are happening as well, in terms of newsroom television battles are happening as well. Do you think that maybe this film can add in terms of people to people contact, or do you feel that there may be some resistance from certain quarters as well? No, I feel that the newsroom battles that you're talking about, they are in very bad taste. They just bring in this whole element of jingoism and chest thumping, which is distasteful in civil society. And in some sense, this film is a reaction to that. This is something I've always felt very strongly about. We all have, and I also feel very strongly against what, say, the establishment of Pakistan is doing in some quarters. But we cannot take that and put that responsibility on the people of Pakistan. The whole point of this film is that ultimately the common man is the same, whether he's on this side of the border or that side of the border. And there's terrorism, both of. So I think. If there's going to be criticism from some quarters, so be it, because this is a film that Salman and I truly believe in. I mean, the politics of this film is something that both of us stand by very strongly. Yes, of course, we'd love to. I mean, that would be the whole point. Yeah, Kabir Khan here. What's the social message of this movie? I find it very pompous for a filmmaker to say there's a social message. There is something that in the film that we're dealing with, and it is essentially a nice, engaging, entertaining film. And at the end of the film, if some people take away a message from it, great. They probably will enjoy the film even more. But I cannot really articulate and say this is the message of the film, because ultimately it's for the audience to take away from the film. And if they don't take it away, then that's my failing as a director. Mr. Ahuja, the message of the film is very profound, actually. The message is, go watch it. Today it's been confirmed. So, will there be any change in the marketing strategy? Release along with the Which film is this? With our films, are you 1 year ahead of us? Achha. That's 2016, Sultan. Not Sultan, I'm talking about Rais. With Rais and Sultan, right now there's a clash of days. बहुत आगे से निकल गए आप. How difficult or easy it is to work with Salman? I think it's a process. You really don't say whether Tell me both the sides of it. We would like to know both the sides.
You mean you want me to articulate Salman's side? I think he found it brilliant working with me. He couldn't work with anybody better. From my side, you know, I guess probably this question is stemming from the fact that there was a lot of talk in the media when we were doing Ek Tha Tiger that there was a lot of sort of tussle between the two of us. Yes, there was, and honestly, I always say that if there is no tussle between the director and the actor, like if my actor did not argue and sort of, you know, discuss with me the scene, I'd be worried, because then I have a brain dead actor who's ready to do anything I want. It shows that there's a certain involvement. And yes, in a film like Tiger, there was certain clash of, you know, approach that we wanted to take for the film. That was the first time we were working together. But by the end of Tiger, I think we both understood each other very well, and that's why this second collaboration. And this second collaboration also came out of the fact that because we understood each other, and I realized there are certain things that Salman feels very strongly about, is why I approached him with Bajrangi Bhaijaan. And in this film, it's been a party throughout. We've had great fun shooting this film. It's been a very positive journey, and I think ultimately that positivity shows on screen. Kabir ji, Bajrangi, it sounds that Hindu, and Bhaijaan sounds like Muslim. Whether he acted as a Hindu or Muslim, let's know that about Salman. जी टिकट खरीद के देखिए. Kabir, the festive season is usually booked by the Khans. Like, it's an unsaid norm of the industry now. So, as a part of the industry, do you think this monopoly is good for the business on the whole? It's not a monopoly. It's basically when there's a big event film for even for a studio, you know, for Eros. Obviously, you want to release on a holiday because there's going to be a bigger audience coming for that film. So therefore, it's not like, you know, people are monopolizing it. The whole industry sort of is working towards then getting those tent-pole productions on holidays. You know, even in Hollywood, you know, the holiday season films are different. So it's natural that a big film that is reaching out to a very large audience gets released on a holiday. सवाल ये कि प्रीतम ने क्या इस गीत को पहले पाकिस्तान के कव्वालों से रिकॉर्ड करवाया था, फिर बाद में आपकी एंट्री हुई इस पर्टिकुलर सॉन्ग के लिए? अच्छा, ये प्रीतम से ही पूछना पड़ेगा. नहीं, एक प्रेस रिलीज के दौरान ये बताया गया था कि कव्वालों ने, वहाँ के पाकिस्तान के कव्वालों ने गाया. फिर नहीं, आई थिंक आप कंफ्यूज. देखिए, हर गाना जो होता है जब बनाते हैं ना, तो फिर एक स्क्रैच रिकॉर्ड होता है, बिकॉज टू जज कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. एक बार स्क्रैच रिकॉर्ड हो जाता है, फिर हम फाइनल वॉइस रिकॉर्ड करते हैं. तो मे बी यू टॉकिंग अबाउट अ स्क्रैच रिकॉर्डिंग. नहीं, वो उसमें लिखा था कि पाकिस्तान के कव्वालों से रिकॉर्ड किया गया, फिर सलमान ने अदनान को प्रेफर किया, देन अदनान ने फिर इस गाने को रिकॉर्ड किया. सर, आप फिर वो राइटर से ही पूछे क्या असली कहानी है. नहीं, वो प्रीतम साहब के आगे से. नहीं, अगर किया है तो बड़ा स्वीट किया है.